देखें तो बुध अपने परम शत्रु चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है, इसलिए बुध ठीक फल नहीं कर रहा है। इसके और यही यहां पे एक चीज और देखिए, बुध चंद्रमा के घर में भी स्थित है, चंद्रमा की उच्च राशि में स्थित है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बुध हर प्रकार से पीड़ित है। इसलिए इसी समय पर इनका रिलायंस कम्युनिकेशन का जो बिजनेस है वो डाउनफॉल की तरफ चलने लगा, और उसी समय इनके बड़े भाई साहब, जो कि कुंडली का 11वां स्थान बताता है, बड़े भाई का प्रतीक होता है, वहां पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की वक्र दृष्टि इसी बुध के ऊपर पड़ने की वजह से, सूर्य के ऊपर पड़ने की वजह से, चंद्रमा के ऊपर पड़ने की वजह से, इन सारे रिलेटेड जो बिजनेस ये कर रहे थे, जो इनका मेन बिजनेस हुआ करता था बुद्ध कम्युनिकेशन का, सूर्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो टेंडर हुआ करते थे, पावर सेक्टर, जो कि आपको चरखी दादरी वाला भी मायावती जी के काल में जो इनका नुकसान हुआ था वो आपको याद है। और चंद्रमा चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजों को शो करता है। बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज इन्होंने चालू किए थे, रिलायंस फ्रेश और तमाम सारी चीजें, उन सबका प्रतीक चंद्रमा है। तो इन सारे बिजनेस में इनके बड़े भाई साहब वहां से बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु कारक भी होता है बड़े भाई का, और इन सारे बिजनेस का बंटा धार वहीं पर शुरू हो गया शनि में जब बुध आए तब। अब इसके बाद से अब इस समय आ गए हैं केतु। शनि में केतु 10 जुलाई 2019 से शुरू हुए हैं, और वहां से समय और ज्यादा बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि आप अगर कुंडली को बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे कि शनि केतु के नक्षत्र में स्थित हैं। अब जब कोई ग्रह, और केतु यहाँ क्या है, केतु यहाँ पर अवयोगी हैं, यानी सबसे बुरा प्लैनेट अगर किसी कुंडली में, अगर अंबानी जी की कुंडली में है तो वो केतु है। और वह केतु इनके दशा स्वामी के नक्षत्र का भी स्वामी है, और दशा स्वामी शनि है। शनि की 10वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है। 10वां स्थान कर्म का होता है, तो यह केतु कर्म से सेपरेट करा करके अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त कराने की प्रवृत्ति यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप सूक्ष्म दशा स्वामी की अगर बात करेंगे तो केतु कुंडली का 8वां स्थान और 12वें स्थान के अधिपति भी हैं। तो यानी आप यहाँ देखेंगे कि केतु के आने की वजह से ही इनकी सारी समस्याएं अपने चरम पर पहुंच गई हैं। अब ये क्या समस्याएं इसी प्रकार से बनी रहेंगी? क्या उसमें कोई राहत मिलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अगर हम केवल समस्याओं के ही बारे में बात करते हैं तो ज्योतिष का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम बात करते हैं कि ये इन समस्याओं से इनके आगे की दशा अंतरदशा क्या कह रही है, इसी से ज्ञात होगा कि इनको समस्या से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इनके कुंडली के बारे में अगर हम दशा अंतरदशा के बारे में बात करें तो अगली जो अंतरदशा आ रही है वो शुक्र की आ रही है, और वह जो शुक्र हैं वह कुंडली के बहुत ही शुभ ग्रह हैं, बहुत ही राजयोग कारक ग्रह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह शुक्र जन्म योगी मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो शुक्र लग्न को देख भी रहे हैं, तो जब शनि में शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ होगी, यह फिर से राइज की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद से यह पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ऐसा ग्रहों की जो यहाँ पर दृष्टि है, ग्रहों का जो हिसाब किताब है, ऐसा वह मुझे बता रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है। अगर हम केवल एक सिस्टम से चीज़ों को अवलोकित करें तो हो सकता है कि हम पूर्ण सफलता न प्राप्त कर पाएं। तो यहाँ पे एक जैमिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। अनिल अंबानी जी की कुंडली के अगर हम जैमिनी दशा के बारे में बात करें तो इनकी चर दशा चल रही है कुंभ की, और कुंभ में धनु की अंतरदशा चल रही है। कुंभ से जो धनु है वो 10वें स्थान की राशि है। कुंभ से जो धनु है वो लाभ स्थान की राशि है, यानी कि कहीं ना कहीं उस जातक के लाभ के बारे में बात हो रही है। अब जैमिनी ज्योतिष में समस्या देने वाला ग्रह कौन होगा? जैमिनी ज्योतिष में समस्या देने वाला ग्रह वो होगा जो कि ज्ञाति कारक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जैमिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे ज्ञाति कारक जो ग्रह है वह गुरु हैं, और गुरु जैमिनी लग्न जो दशा चल रही है वो जैमिनी लग्न हो गया दशा का, वो कुंभ है, उससे 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। 10वां स्थान कर्म का होता है, तो इस प्रकार से कर्म इनका बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और यह जो दशा चल रही है यह चल कब से रही है? क्योंकि जैमिनी की जो दशा है यह बहुत ही ज़्यादा आपको
निश्चित कर देती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपको वेरीफाई करा देती है विंशोत्तरी दशा के शुभाशुभ परिणामों को जो आप निकाल रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि इनकी जो जेमिनी दशा कुंभ की चल रही है वो चल रही है 3 अगस्त 2016 से। 3 अगस्त 2016 से ही इनकी बिजनेस में नुकसान होना शुरू हुआ है और यह चलेगी कब तक? यह चलेगी 8 जुलाई 2021 तक। तो 8 जुलाई 2021 के बाद से इनकी जो अगली दशा आएगी वो आएगी मकर की, और मकर से अब फिर से आप देखिए ज्ञाति कारक कहां बैठेंगे, तो मकर से ज्ञाति कारक 11वें स्थान पर बैठेंगे। 11वां स्थान आपका तो इनकम है ही, आपके बड़े भाई का भी स्थान है। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई के जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है, यानी कि इनके बड़े भाई के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी और अनिल अंबानी जी के जीवन से कर्म के स्थान से समस्याएं कम होती जाएंगी और इस प्रकार से इनका राइज होना शुरू हो जाएगा। कब से? 8 जुलाई 2021 से। समस्याएं यहां पर आप देखेंगे तो शुक्र की अंतरदशा कब से शुरू हो रही है? विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग तो 12 अगस्त 2020 के बाद से शुक्र की अंतरदशा शुरू हो जाएगी। उस समय से इनके जीवन की समस्याएं कम होने लगेंगी, शुभता में वृद्धि होने लगेगी और 8 जुलाई 2021 आते आते पूर्ण रूपेण शुक्र शुभ फल देने लगेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था अनिल अंबानी जी की कुंडली के माध्यम से आपको ये अवगत कराने का कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, ग्रहों की दृष्टि से कोई बच नहीं पाता है और अगर हम सावधानी पूर्वक सही चीज़ों को ध्यान में रख करके ज्योतिष गणनाएं करेंगे तो हमको निश्चित ही लाभ होगा और हम अपने भविष्य के अच्छे और बुरे समय को जान करके उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करके अपने जीवन को अच्छा करने में हम सफल रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और इसी में ज्योतिष शास्त्र की सफलता भी है। श्री जय गोविंद ज्योतिष के समस्त दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार।